रासकंठ के घर में अफनान के गायब होने के बाद गांव वालों ने उस घर को मेहर बंद कर दिया था, मगर रात के वक्त उस घर से रोशनी की बारीक सी लकीर निकलती थी जो सीधी आसमान की तरफ जाती। ऐसी रोशनी जो ना बिजली की थी ना आग की, जैसे किसी और जहान से आ रही हो। पिछले 2 हफ्तों में 3 अफराद ने उस घर के पास से गुजरते हुए आवाजें सुनी थीं। कोई हंसता, कोई रोता, कोई मदद के लिए पुकारता, मगर सबकी आवाज एक ही थी, अफनान की। शहर में अफनान की कज़न अनून को उसकी गुमशुदगी की खबर मिली तो वो फौरन गांव पहुंची। गांव के लोग उससे नजरें चुराते थे। जब वो घर के करीब पहुंची तो जंजीर खुद ब खुद बजने लगी, जैसे किसी ने उसे छुआ हो। अनून ने दरवाजे पर हाथ रखा तो दरवाज़ा खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता खुल गया और एक सर्द छूंका उसके कान के पास से गुजरा, जिसमें सरगोशी थी। अंदर आओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। अनून के कदम खुद ब खुद अंदर बढ़ने लगे। अंदर अंधेरा नहीं था, मगर रोशनी ऐसी थी जैसे कहीं से छनी हुई आ रही हो, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। अचानक इसे किसी ने पीछे से हाथ लगाया। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, बस फर्श पर ताज़ा लिखी हुई 2 लकीरें थीं जो आग की तरह सुर्ख थीं। नीचे मत जाना, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो पीछे मुड़ जाओ। अनून ने कदम पीछे हटाए, मगर उसी लम्हे तहखाने का दरवाज़ा खुद ब खुद खुला और अंदर से एक टूटी हुई मगर पहचानी जाने वाली आवाज़ आई, अफनान की। अनून, प्लीज़ मेरी बात सुनो। उसकी सांस तेज़ हो गई, मगर वो नीचे उतर गई, क्योंकि एक चीज़ उससे ज़्यादा खौफनाक थी कि अफनान वहाँ मर रहा हो। जैसे जैसे वो नीचे जाती गई, सरक सरक की आवाज़ें, एक चिल्लाते हुए बच्चे की चीख, फिर किसी औरत की हज़ियानी हंसी उसके कानों में गूंजने लगी। आखिरकार वो तहखाने तक पहुंच गई। अंधेरा उसके सामने हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। फिर एक साया उसके सामने नमूदार हुआ, अफनान का चेहरा, मगर आंखों की जगह 2 गहरे सुराख जो अंदर तक धुंधले थे। वो आहिस्ता आवाज में बोला, मुझे यहाँ मत छोड़ो, मुझे बाहर निकालो, लेकिन खुद मत रुक जाना। अनून ने लरसते हुए हाथ बढ़ाया, मगर जैसे ही उसका हाथ अफनान के हाथ के करीब आया, उसकी रीढ़ की हड्डी में एक जबरदस्त झटका लगा, जैसे कोई उसके दिमाग में घुसने की कोशिश कर रहा हो। तहखाना अचानक हिलने लगा। दीवारों से काली धुंध निकलकर एक दरवाजे की शक्ल में जमा होने लगी। अफनान पीछे हट गया और बोला, ये रास्ता नहीं, ये दरवाज़ा इन्हीं की तरफ जाता है जो साए बन चुके हैं। अनून ने कांपते हुए पूछा, तुम यहाँ कैसे फंसे? अफनान ने टूटी आवाज़ में कहा, ये घर जिंदा है, ये सांस लेता है, ये रूहें पालता है। मामू ने उसे जगाया था और अब ये मुझे छोड़ नहीं रहा। अचानक अंधेरे से एक बड़ा साया नमूदार हुआ, पूरी छत को छूता हुआ। वो बोला, वो हमारा हो चुका है।